जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं मुसव्वर अली कमल। आज हम बात करेंगे कि हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं। डिप्रेशन है क्या, और हम डिप्रेशन में जाते क्यों हैं, और डिप्रेशन से निकला कैसे जाता है। डिप्रेशन में जाने की सबसे पहली वजह है कि उसका सबसे पहला हल ये है कि हम अपनी बॉडी पे काम करें। अगर हमारी बॉडी ही ठीक नहीं होगी तो हमारा माइंड कैसे ठीक होगा, और अगर हमारा माइंड नहीं ठीक होगा तो हमारी ज़िंदगी कैसे ठीक होगी। तो इसका पहला स्टेप ये है कि हम अपनी बॉडी पे काम करें। अगर हमारी बॉडी ठीक होगी तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली ठीक काम करेगा, और जब हमारा माइंड ठीक काम करेगा तो हम हर काम को अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे, और हर काम में ही कामयाब होने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं। मसलन कि 99% चांसेस हैं हमारे कामयाब होने के, अगर हमारी बॉडी काम कर रही है, ठीक काम कर रही है, तभी हमारा माइंड ठीक काम करेगा। इसकी दूसरी वजह ये है कि आपको खुद से कुछ बड़े बड़े सवाल हमें अपने आप से करने होते हैं, तब हम डिप्रेशन वाली स्टेट से निकलते हैं। सबसे पहला सवाल तो मैंने आपको बता दिया कि अगर मसलन कि हमारा पेट ठीक है तो हमारी बॉडी ठीक है, हमारी बॉडी ठीक है तो हम ठीक हैं, हमारा माइंड ठीक है तो हमारे एक्शन भी ठीक होंगे। जब एक्शन ठीक होंगे तो आगे से रिएक्शन भी सारे ठीक आएंगे। उसकी दूसरी वजह ये है, अब दूसरी स्टेट ये आती है कि हर बंदा ये चाहता है कि दूसरा बंदा हमें इज़्ज़त दे, और हमारा जैसे मूड है, जैसे हम कर रहे हैं, हम ठीक हैं, मगर अगला बंदा ठीक हो जाए। तो आपको दूसरा सवाल खुद से ये करना होगा कि क्या हमारे एक्शन जो हम ले रहे हैं, ये दूसरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो कम से कम अपना मोटिव, अपना माइंड, अपनी सोच उनके सामने बयान करके उन्हें कायल कीजिए। अगर कायल हो जाते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं भी होते तो भी अपनी बातें आप दूसरों तक पहुंचा के दूसरों को सुकून दें, इत्मीनान दें। जब आप दूसरों को सुकून इत्मीनान देंगे तो वो भी आपको रिटर्न में यही देंगे। हम चाहते तो ये सब यही हैं कि हम दूसरों के साथ जैसा मर्ज़ी करें, मगर दूसरे हमारे साथ अच्छा करें। मगर ऐसा नहीं होता। जब तक आप दूसरों से अच्छा नहीं करोगे तो कोई भी आपसे अच्छा नहीं करेगा। नंबर 3, अगर हम किसी काम में हम नाकाम हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये बस अब हमारी लाइफ एंड हो गई। कोई कुछ कर रहा है, कोई टैबलेट्स ले रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अपने आप से तीसरा सवाल ये करें कि क्या एक इवेंट में नाकाम होना ज़िंदगी में नाकाम होना है। दोस्तों, एक इवेंट में नाकाम होना ज़िंदगी में नाकाम होना नहीं है। एक इवेंट में कामयाब, एक चीज़ में कामयाब, एक काम में कामयाब हो जाना ज़िंदगी में कामयाब हो जाना नहीं, और एक चीज़ में, एक काम में नाकाम हो जाना पूरी ज़िंदगी में नाकाम हो जाना नहीं। तीसरा सबसे बड़ा सवाल हम खुद से ये करें कि अगर कोई गलती हो गई है तो गलतियाँ तो सबसे होती हैं, गलत काम तो सबसे होते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानों से गलतियाँ होती हैं। और किसी गलती की वजह से हम किसी चीज़ में अगर नाकाम हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो जाते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहली चीज़ है अपनी सोच को एक तरफ रखना, मुस्तकिल मिजाजी अपनाना, उस काम में अपनी पूरी जान डाल देना। मसलन कि अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें ये मैटर नहीं करता कैमरा कैसा है, स्पीकर कैसा है, ये एक लेवल पे मैटर करता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये मैटर करती है कि क्या इसमें मैंने अपने आप को डाल दिया, अपनी सोच को डाल दिया। मसलन इसके अलावा आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे एक कुकिंग का काम है, तो आप चाय बना रहे हैं, चाय में 4 चीज़ें डलती हैं: पानी, दूध, पत्ती, चीनी। हर बंदा ये 4 चीज़ें ही डाल रहा है, मगर जायके अलग-अलग हैं, चाय का टेस्ट अलग-अलग है। इसकी वजह ये है कि जो लापरवाही से बनाते हैं, ऊपर-ऊपर से चाय समझ के बना देते हैं, और जो खुद को चाय में डाल देते हैं, उनके जायके बहुत अच्छे होते हैं और लोग भी उनकी तारीफ़ करते हैं।
एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि कामयाब और नाकाम लोगों की एक और मिसाल सबसे बड़ी ये है कि कहते हैं कि दुनिया का सारा पैसा इकट्ठा कर लिया जाए और दुनिया के तमाम इंसानों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाए, तो ठीक 2 साल बाद वो उन्हीं बंदों के पास चला जाएगा जिनकी जेबों में पहले था। मसलन जिन बंदों के पास पहले वो पैसा था, ठीक 2 साल बाद फिर उन्हीं बंदों के पास चला जाएगा। अब देखते हैं कि क्यों चला जाएगा। ये इसलिए चला जाएगा कि वो अपने मेहनत से, स्मार्ट वर्क से, अपनी मुस्तकिल मिजाजी से फिर अपने एक्शन ऐसे लेंगे, अपने काम ऐसे करेंगे कि फिर वो कामयाब हो जाएंगे, और नाकाम लोगों को दोबारा भी दे दिया जाए तो वो फिर अपनी सोच से, अपने एक्शन से, अपने कामों से जो दिया हुआ है उसको भी खो देंगे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, और ये चीज़ें बहुत आपको डिप्रेशन वाली स्टेट से निकालती हैं जब हम खुद से ये सवाल करते हैं और ख़ुद से ये पूछते हैं कि हम कामयाब क्यों हो रहे हैं। क्योंकि डिप्रेशन में जाता ही वो बंदा है जो नाकाम हो जाए, जो किसी काम में हार मान जाए। मसलन हार मानने का मतलब ये है कि हम ज़िंदगी से हार मान गए। चलें, किसी एक काम में हार जाना ज़िंदगी में हार जाना नहीं है। किसी एक काम में हार जाने का मतलब ये है, अगर एक्चुअल मतलब समझे, कि इस काम में हार गए, अब हार गए, आइंदा हम नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा स्टेप लेंगे, अपनी बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, मेहनत करेंगे इस काम में, इसी काम में हम कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, छोटे छोटे क्लिप बना रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।